पिछले कुछ अरसे से एक नाअहल लोगों की अमाजगा बनती जा रही है जी। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जी बिल्कुल। और ये बड़े आराम से ये बात कह देते हैं कि हमारे पास स्टंट नहीं है या दवाई नहीं है। आप बिल्कुल ठीक अभी है। पिछले कुछ अरसे से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो हार्ट स्टंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब होता ही है जो बिकॉज आई एम अ लॉयर नॉट अ डॉक्टर, लेकिन एक दो डॉक्टर से कंसल्ट किया है कि कुछ मामला में ऐसे हुआ है कि आप बाहर से स्टंट परचेज करें। सेकेंडली अगर आप बाहर से नहीं परचेज कर रहे हैं, आप हमसे महंगा परचेज करें। अच्छा। प्राइवेट लोग अंदर ही बैठे हुए हैं। अच्छा। तो वो अंदर ही डबल ट्रिपल रेट पे वो चीज बेच देते हैं। सही। तीसरी चीज ये हो रही है कि लोगों को एक अगर स्टंट एडमिनिस्टर करना है तो कुछ जगहों पे 2 स्टंट एडमिनिस्टर किए गए हैं। सही। और सिर्फ ये कह के कि जी यहाँ पर क्योंकि कंसर्न स्टंट हमारे पास नहीं है तो उसकी कमी पूरी करने के लिए 2 स्टंट एडमिनिस्टर किए गए। सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया में कहीं पे भी जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं या किसी को हार्ट अटैक हो तो फर्स्ट एड के तौर पे हाइपरिन एक मेडिसिन है, एक गोली है जो दी जाती है ताकि उसका हार्ट अटैक को स्लो किया जा सके, उसको संभाला जा सके। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हार्ट इंस्टीट्यूशन है और उसके पास हाइपरिन नहीं है। मतलब अल्लाह माफ करे अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट वहां जाता है तो ये उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। सही। तो ये इस सूरत हाल में ये कब से ये सूरत हाल चल रही है? वहाँ तो एक एक बेड पे 3-3 4-4 पेशेंट जो हैं वो इस वक्त एडमिट हैं। इवन के लोगों को जो है वो कुर्सियों पे बिठा के भी जो है वो उन्होंने ड्रिप्स लगाई हुई है, वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल कब तक ऐसे चलती रहेगी? और आपने जो ये रिट दायर की है इसका जो मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया, आपको क्या लगता है कि कब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्योंकि हार्ट पेशेंट तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता अगर आप उसको जो है वो फौरी तौर पर कोई मेडिसिन नहीं देते हैं या आप उसके स्टंट को जो है वो फौरी तौर पर उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, तो ये तो चीज बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी आगे जाके। क्या कहेंगे आप इस पे? जी मैं आपको इसमें थोड़ा सा ना ये बताता चलूं कि मैंने साल पहले भी हाई कोर्ट में पीआईसी के डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक रिट फाइल की थी जिसमें डॉक्टर जो हैं उन लोगों को एक्सपायर्ड स्टंट्स एडमिनिस्टर कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी तक रेट चल रही है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो जो इंक्वायरी कमीशन थे उन्होंने उनको गिल्टी किया था। अभी देखें बात यह है कि सिस्टम में चीज आ जाएगी तो मोस्ट लाइकली कोर्ट्स इसको एज सून एज पॉसिबल डिसाइड करेंगी और जिसकी भी ये सुस्ती है, काहली है, उसको कोई ना कोई सजा जो है वो जरूर देगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो हमारा तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि कौन जो आम आदमी, जो आम मरीज अस्पताल जा रहा है उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो। सही सही। तो ये मरीजों की रोज बरोज बढ़ती हुई जो तादाद है, अगर इंतजामिया के पास उनको संभालने के जो है वो कोई मामलात नहीं है या उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो क्यों जो है वो सरकार को नहीं बताते हैं, ये अपनी चीज़ों को जो है वो वाइड नहीं करते? ये तो इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है। वहाँ के एमएस से कोई जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या होगा, किस तरीके से होगा, जरा थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा। जी इसमें एमएस के, क्योंकि एमएस ही हॉस्पिटल का सबसे बड़ा वो ही इज द हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ही इज लायबल फॉर द एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। अगर किसी भी किस्म की कोई नेग्लिजेंस होती है तो एमएस ही लायबल होता है। वो आप अंडरस्टैंड जी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया है और ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो अब उसके बाद कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको क्या पनिश अवार्ड करनी है। ठीक है ठीक है। मतलब आप क्या समझते हैं कितने टाइम तक ये मामला निपटा दिया जाएगा? आपकी कोशिश क्या है? क्योंकि ये जल्द से जल्द अगर ये मामला निपटाया जाता है तभी कोई फायदा जो है वो सामने आएगा। जी मेरी तो कोशिश ये है कि विद इन अ वीक हम इस मामले को सेटल कर लें और लोगों को जो है वो अद्वियात अस्पताल में मिलनी शुरू हो जाए और लोग अपनी परेशानी के आलम में जब पीआईसी आए तो उन्हें आगे पीआईसी में एक और परेशानी का सामना ना करना पड़े। सही सही। क्योंकि आप जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं ना कि ऑलरेडी प्राइवेट तौर पे स्टंट भी अंदर ही मौजूद हैं और अंदर खाते जो है वो प्राइवेटली जो है उसको ज्यादा दामों में फरोख्त किया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लास्ट टाइम एफआईए ने जो कोर्ट में रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी ये पीछे कितनी बनती है और उसके अलावा आपने किस आर्टिकल के तहत दरख्वास्त दायर की है?
जी, ये आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो किसी भी सिटीजन को ये राइट देता है कि आप अगर कोई ऐसा मामला हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट का, तो आप उसे अपना ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाएं ताकि कोर्ट उसे एड्रेस कर सके। ठीक है, ठीक है। और एक स्टंट की कीमत कितनी होगी जो कि बाहर से भी मंगवाया जा रहा है और साथ ही जो है वो हॉस्पिटल से प्राइवेटली भी जो है वो दिया जा रहा है लोगों को? वैसे जो एक स्टंट की प्राइस है वो अराउंड 25,000 है। अच्छा। लेकिन एक आम आदमी को ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब मिल रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई एम स्टेटिंग यू, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये FIA ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की थी और वो उन्होंने हाई कोर्ट में सबमिट की हुई है मेरे लास्ट केस में। उसमें उन्होंने ये सारी बात बताई थी कि हाउ दिस ऑल ऑपरेशन इज वर्किंग, ये स्कैम किस तरह किया जा रहा है लोगों के साथ। सही। बहरहाल आपने एक बहुत अहम काम किया है और इससे पहले भी आप जो जाली स्टंट के हवाले से जो है वो ये मुकदमा दायर कर चुके हैं, उस हवाले से भी अभी जो है प्रोसीडिंग्स जारी हैं और साथ ही एक और मुकदमा जो है वो PIC की इंतज़ामिया पर हो चुका है और वो ये है कि इन्होंने जो है वो इस कदर गफलत का मुजाहरा किया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सिकंदर साहब।